Good afternoon, student. I am भुवनेश्वरी साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर इन भारती कॉलेज दुर्ग। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर का सब्जेक्ट है B7 सेम पावर ऑपरेटर सिस्टम। ठीक है, प्रीवियस जो क्लासेस में मैंने आप लोगों को कुछ इंसुलेशंस के बारे में बताया था, इंसुलेशन के बारे में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था। आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम लोग देखेंगे क्या होता है इंसुलेशन का काम, क्या होता है, हमें क्या क्या प्रॉपर्टीज हमें पता होनी चाहिए। ठीक, मैंने आप लोगों के सामने ये डायग्राम भी बनाया है। इंसुलेशन 11 kV 3 कोर पॉलीथीन केबल का जो इंसुलेशन हमने बनाया है ये मैंने आप लोगों के सामने शो किया है। ठीक है, इंसुलेशन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। इंसुलेशन मतलब काम क्या करता है, किसी भी चीज को इंसुलेट करके रखना, प्रोटेक्ट करके, एक प्रोटेक्टिव डिवाइस की तरह काम करता है ना। और डाइइलेक्ट्रिक जो मेरा कंपाउंड होता है, एज अ इंसुलेशन फॉर अ पावर केबल शुड बी प्रोसेस ऑन द फॉलोइंग मेन प्रॉपर्टीज। क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है हमने यहाँ पे बताई है। सबसे पहले होती है हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस। किसी भी चीज का इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो रहता है वो क्या होता है, हाई होता है। डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलता है, गुड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, गुड होनी चाहिए। एंड पावर फैक्टर जो है उसके क्या होने चाहिए, लो पावर फैक्टर्स होने चाहिए, लो पावर फैक्टर। एंड थर्मल रेजिस्टेंस जो है वो क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, हाई नहीं होना चाहिए अपने को। ठीक है, प्रीफर करेगा वो नॉन हाइग्रोस्कोपिक, बट इफ हाइग्रोस्कोपिक जो रहेगा हमारा, इट शुड बी प्रोवाइडेड विथ ऑन इकोनॉमिकली वाटर टाइट कवरिंग और शीट। ठीक है, तो ये जो मैंने आप लोगों को शीट के बारे में भी मैं अभी बताऊंगी क्या होता है। मतलब जो रिक्वायरमेंट में जो हमको कैसे प्रोवाइड करते हैं, जो मेटल शीट अगर होता है तो वो क्या प्रोवाइड करता है, ये सारा चीज मैं अभी आप लोगों को डिस्कस करूंगी। उसके पहले हम लोग थोड़ा सा इसको देख लेते हैं क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं, है ना। केबल जो रहता है उसमें जो प्रिपेयर्ड करता है उसमें हमेशा जो भी केबल यूज करते हैं वो हमेशा हाई टेम्परेचर को ऑपरेट कर पाए, उस टाइप का हमको क्या किया जाता है, केबल को प्रिपेयर्ड किया जाता है। ठीक है, केबल ऑफ अ बीइंग ऑपरेटेड एट अ हाई टेम्परेचर। ठीक, तो यहाँ तक चीजें समझ में आई। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज अ डाइइलेक्ट्रिक इन पावर केबल आर इम्प्रेजेंटेड पेपर, ब्यूटाइल, रबर, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीथीन, क्रॉस लिंक्ड पॉली एक्सपेल पेपर, इंसुलेटेड केबल्स बिकॉज ऑफ अ रिलेक्टिविटी ऑफ अ हाई करंट कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, जिस टाइप का हम क्या करते हैं, जो पेपर्स पावर केबल्स में हम यूज करते हैं, जो हमने पीवीसी यूज किया है एंड क्रॉस लिंक पॉली पेपर हम यूज किए, वो सारे क्या होते हैं हमारे इंसुलेटेड केबल्स के लिए हम उसे यूज करते हैं। बिकॉज ऑफ जो रिलेटिविटी होती है उसमें क्या होती है, हाई करंट कंडक्टिविटी एंड हाई करंट कैपेसिटी होता है, जो बहुत ही लॉन्ग लाइफ एंड जनरली रिलेबिलिटी जो रहता है उसका बहुत अच्छा होता है। ठीक है, एंड आर प्रेफर्ड अदर सिंथेटिक्स डाइइलेक्ट्रिक्स आर ऑल्सो बीइंग डेवलप। ऑल्सो वो हमेशा क्या करता है, डेवलप करता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने देखो डायग्राम बनाया है, ये नॉर्मल सा एक डायग्राम है जिसमें 11 kV का 3 कोर का क्या किया है, पॉलीथीन केबल है। ठीक है, पॉलीथीन केबल है। और क्या, जैसे कि हमने अभी मैं आप लोगों को ये डिस्कस किया, पॉलीथीन केबल ये क्या क्या चीजें प्रेफर करता है, हाई करंट कैरिंग कैपेसिटी रहता है, लॉन्ग लाइफ होता है, और जनरल क्या होता है, रिलायबिलिटी होता है। आर प्रेफर करेगा वो सिंथेटिक डाइइलेक्ट्रिक आर ऑल्सो बीइंग डेवलप करेगा। ठीक है, एंड पीवीसी जो रहता है उसको हम यूज करते हैं टुडे डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस एज ऑन अल्टरनेटिव टू पेपर इंसुलेटेड केबल। ओके, उसके बाद होता क्या है कि जो मेरे केबल्स होते हैं, जो पॉलीविनाइल क्लोराइड केबल्स जो होते हैं, उसका जो प्रोसेस होता है उसमें सेवरल एडवांटेजेस क्या होता है कि ओवर पेपर इंसुलेटेड केबल जो रहते हैं उसमें मोस्ट एडवांटेजेस ऑफ अ प्लास्टिक केबल्स आर। क्या एडवांटेजेस होते हैं जो प्लास्टिक केबल्स होते हैं, सबसे पहला वो रिड्यूस करता है कॉस्ट। ठीक है, रिड्यूस कॉस्ट मतलब अब मान लो जैसे कि हमें कोई केबल अगर यूज करने दी है तो हम एकदम से हमको क्या करना पड़ेगा, पहले सबसे पहले कॉस्ट चेक करना पड़ेगा कि क्या कॉस्ट है, किस कॉस्ट में हमको केबल चाहिए। जैसे कि आपको उसने प्रेफर किया बहुत ज्यादा हाई कॉस्ट, तो ये इस टाइप का जो केबल है, कौन सा केबल है, जो मेरा पॉलीविनाइल क्लोराइड केबल जो है, उसका एडवांटेजेस क्या होता है कि उसका कॉस्ट कम होता है ना। सेकेंड चीज क्या होती है कि इंसुलेशन इज रेजिस्टेंस टू वाटर।
केबल, ठीक है। इंसुलेशन रेजिस्टेंस होता है किससे, वाटर का। एंड नो, थर्ड पॉइंट होता है नो कंपाउंड ड्रेनिंग ट्रबल। एंड फोर्थ पॉइंट क्या होता है, सिंप्लीफाई करता है ज्वाइंटिंग, जैसे कि ये है ना, ये सारे इसके क्या हुए, ज्वाइंट से कनेक्टेड हैं, तो सिंप्लीफाई करेगा क्या, ज्वाइंटिंग। उसके बाद क्या होता है, रिड्यूस करेगा वेट, वेट भी नहीं क्या होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो वो क्या करेगा, रिड्यूस करेगा जो भी वेट रहेगा। फिर इंक्रीज करेगा फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब जैसे कि कोई केबल है, अब मान लो उसको, हमको उस केबल को वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, अगर उसको हमको क्या करना है, उसको खींचने का है, तो उस टाइम उसमें क्या होना है, फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। या मान लो उसमें हम जितने भी केबल के अंदर जो भी हम उसमें वर्क कर रहे हैं, तो उस टाइम उसकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या होगी, अच्छी होगी, तभी वो क्या करेगा, अच्छा काम करेगा। नो प्लम्बिंग रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड में भी क्या होना चाहिए, किसी भी तरह का प्लम्बिंग नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या होता है, ये सारी चीज मेरे किसके अंदर आ गए, एडवांटेजेस के अंदर आ गए, ठीक। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो पॉलीथीन इंसुलेटेड पावर केबल है आर फाउंड यूजफुल फॉर स्पेशल एप्लीकेशन, ठीक है। क्या स्पेशल एप्लीकेशन होता है कि जो भी पॉलीथीन होता है वो नॉन हाइड्रोजोपिस इज यूज्ड करते हैं जब हम केबल सब मैराइन यूज करते हैं या डैम्प सॉइल यूज करते हैं, तो उसमें जितने भी केबल होता है वो कंपैरेटिवली क्या होता है, लाइटर होता है एंड हैव अ नॉन मेजॉरिटी डाइलेक्ट्रिक प्रोवाइड किया जाता है ना। एंड दे आर देयर फॉर अ सूटेबल होता है जो भी अराइल केबल्स या वर्टिकल इंस्टॉलेशंस होते हैं वो सब में। और एडिशनल एडवांटेजेस क्या होता है कि जो भी जो मेरा पॉलीथीन केबल होता है उसमें लो डाइलेक्ट्रिक जो रहता है वो क्या होता है, लो होता है। जो ये मैंने यहाँ पे जो शो किया डायग्राम में, ये ठीक है, ये जो पॉलीथीन केबल जो है उसमें लो डाइलेक्ट्रिक होता है, कांस्टेंट होता है, लो लॉस पावर फैक्टर्स होते हैं, लो थर्मल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो रहते हैं इसके एडिशनल क्या होते हैं, एडवांटेजेस होते हैं। 11 kV 3 कोर का क्या होता है, पॉलीथीन इंसुलेटेड केबल हमारे सामने यहाँ पे हमने आपको शो किया है, ठीक। तो ये सारे फैक्टर्स मेरे किसके अंदर आते हैं, इंसुलेशंस के अंदर आते हैं। अभी मैंने बात किया था थोड़ी देर पहले शीट के बारे में, मैंने बोला था, तो ये शीट क्या होता है, क्या काम करता है, ये भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिस्कस करती हूँ शीट के बारे में। शीट का जो काम है वो क्या होता है, इसमें शीट जो रहता है रिक्वायर्ड जो भी हमको क्या करता है, प्रोवाइड करता है इम्प्रूविंग लेयर, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को एक डायग्राम बताती हूँ, ये जो है आपका क्या है, टेंजेंटल स्ट्रेस इन बेल्ट केबल, ठीक है। ये क्या है, ये जो शीट का इसमें डायग्राम है, जो मेटल शीथिंग जो रहता है रिक्वायरमेंट में जो प्रोवाइड करता है हमको, है ना, वो इम्प्रूव करता है लेयर ऑफ प्रोटेक्ट द केबल। जो लेयर होता है ना, अभी जो मैंने आपको डायग्राम में जो दिखा दी, इसमें जो इतने सारे जो लेयर्स होते हैं, तो वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है हमको प्रीवियस लेयर ऑफ टू प्रोटेक्ट करता है केबल्स को फ्रॉम किससे, मॉइस्चराइज से, एंड विच वुड अफेक्टिंग द इंसुलेशन। एक तरीके का काम क्या होता है कि ये जो भी हमारे इंसुलेटेड जो एरियाज होते हैं, इंसुलेट करना मतलब क्या है, जितने भी मेरे इलेक्ट्रिकल जैसे कि हम केबल यूज कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, अगर उसकी रेटिंग क्या होती है, बहुत ज्यादा अगर हाई रेटिंग है और हम लो रेटिंग का यूज कर रहे हैं, तो वो वहां पे जो मेरा केबल होगा वो क्या हो जाएगा, बेल्ट हो जाएगा। तो उसको वो एक तरीके से क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। जो भी विच वुड अफेक्टिंग ऑफ द इंसुलेटेड या केबल शीट वेयर मेड ऑफ जैसे कि अलाउ करेगा बिगनिंग लेटर लीड अलाउज वेयर यूज्ड एंड दे आर ऑल्सो बीइंग यूज्ड नाउ। दिस न्यू अलाउज कैन विथस्टैंड ऑन इंटरनल प्रेशर ऑफ प्रेशराइज्ड केबल, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। फिर रिसेंटली जो एल्युमिनियम जो रहता है इज ऑल्सो बीइंग यूज्ड एज अ मटेरियल ऑफ फॉर अ केबल शीट, है ना। एंड एल्युमिनियम शीट हैज अ स्मॉलर वेट एंड हायर मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ठीक। एल्युमिनियम शीट जो रहता है ना, उसमें क्या होता है, बहुत ही वेट जो रहता है उसका क्या होता है, स्मॉलर होता है, एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो रहती है वो क्या होती है, हाई होती है देन जो मेरा लीड शीट होता है उस पे। इट हैज अ ग्रेटर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी भी क्या होती है उसकी, ग्रेटर होती है, अच्छी होती है। एल्युमिनियम शीट जो रहता है वो चीपर देन अ लीड शीट, ठीक है।
इट इज़ जैसे देखा जाए तो इजी मैन्युफैक्चर, मतलब उसका जो मैन्युफैक्चर होता है वो भी क्या होता है, ईजिली होता है, जिसको हम ईजिली क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड इट हैज़ अ गुड स्क्रीनिंग प्रॉपर्टीज, इज चीपर देन लीड शीट, इस टाइप का, ठीक है। और इट इज़ अ इजी मैन्युफैक्चर एंड इंस्टॉल, इट हैज़ अ गुड स्क्रीनिंग प्रॉपर्टीज, जो भी स्क्रीनिंग प्रॉपर्टी जो रहती है वो अच्छी होती है। फॉर एसी पे वर्क करता है, मतलब अल्टरनेटिव उस पे एसी पे ही वो क्या करेगा, काम करेगा। और जो भी अल्टीमेट जो रहेगा उसको हम यूज़ करेंगे यूजली रिक्वायर्ड इन जो लीड शीट होगा, है ना, केबल्स पे। जैसे एल्युमिनियम शीट जो रहेगा वो क्या करेगा, विथ स्टैंड द रिक्वायर्ड गैस प्रेशर जो रहेगा विदाउट रेनफोर्समेंट में वर्क करेगा। उसके बाद क्या होता है, जो उसकी ग्रेटर कंडक्टिविटी होती है ना, कंडक्टिविटी जो रहता है वो किस में होता है, एल्युमिनियम शीट ऑफ अ लो वोल्टेज केबल जो हम यूज करेंगे मे बी यूज्ड नेचुरल कंडक्टर्स के लिए यूज करते हैं। मैंने कंडक्टर्स के बारे में भी आप लोगों के सामने डिस्कस किया था, क्या होता है, कैसे काम करता है, तो आप इसको वहां से समझ सकते हैं जो यहाँ पे इसका जो फंडा है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि थर्स देयर इज अ नो नीड, हमको किसी भी तरीके के सेपरेट नहीं करता है फोर्थ नेचुरल कंडक्टर्स को, ठीक। एंड जो मेरा CSA जो शीथ जो रहता है वो क्या करता है, फेवर दिस डेज इट हैज़ अ बेटर बेंडिंग प्रॉपर्टीज, ठीक है, बेटर होता है और रिड्यूस करता है थिकनेस एंड द लेजर वेट्स। इट मेनली यूज करते हैं हम इसको हाई वोल्टेज ऑयल फील्ड केबल एंड टेलीफोन केबल्स के लिए, ठीक है। इस टाइप के जो केबल रहते हैं उसको मेनली हम कहाँ यूज़ करते हैं, जो हाई वोल्टेजेस मेरा ऑयल फील्ड केबल होते हैं वहाँ पे यूज़ करते हैं, या तो जो मेरा टेलीफोन केबल्स होता है वहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड द करोजेटेड केबल जो रहता है इज वेरी फ्लेक्सिबल होता है, इट कैन बी बेंट इजली ऑल्सो बाय repaired bending, the sheath is not distorted unduly and therefore it is not damaged। किसी भी तरीके का वो क्या नहीं होता है, डैमेज नहीं होता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो है वो मेरे किसके अंदर होंगी, शीट के अंदर होंगी। मान लो अगर प्रोटेक्टिव कवरिंग के बारे में अगर आपको पूछा जाए तो उसमें आप क्या बताएंगे कि जो मेरा लीड शीट होता है ना, लीड शीट जो केबल होता है उस पर क्या होता है, वो सब्जेक्टेड होता है। जैसे मान लो एक तरीके से मतलब किसी भी तरीके से उसमें मैकेनिकली डैमेज नहीं होगा, या कोरोजन या इलेक्ट्रोलाइटिक एक्शन जो है ना, या व्हेन जब वो लेड डायरेक्ट इन द ग्राउंड से होगा तो उस टाइम हम क्या करेंगे, ये सारी चीज़ों को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। एंड प्रोटेक्ट करता है वो जो भी हमारा एक्टिंग या प्रोटेक्टिव कवरिंग जो अप्लाई करते हैं वो सारी चीज़ों पे क्या करता है, वो प्रोटेक्ट करता है। एंड जो प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट जो कोरोजन होता है या इलेक्ट्रोलाइटिक एक्शन जो रहता है वो सारी चीज़ों पे। एंड लेयर्स जो रहते हैं फेब्रियस मटेरियल्स के, है ना, वो क्लोराइड्स आर हम उसको यूज़ करते हैं। और जो भी मेरे मटेरियल्स रहते हैं वॉट वेपर कंपाउंड अप्लाई करते हैं एक्सटीरियर्स ऑफ द केबल इज कॉल्ड सर्विंग, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप लोग इसमें क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। और जैसे कि अगर आपको पूछा जाए कि ब्लेटेड केबल क्या होता है, तो ब्लेटेड केबल जो रहता है ना उसका काम क्या होता है, जो भी कंडक्टर क्रॉस वेब्ड विथ ऑयल इम्प्रेजेटेड पेपर का बना हुआ रहता है और वो फिल्टर मटेरियल का असेंबल होता है ना, और इनक्लोज्ड होता है किससे, पेपर इंसुलेटेड जो बेल्ट होता है। और शीट जो रहता है हमेशा क्या करता है, प्रोवाइड करता है अबव अ बेल्ट, ठीक है। एंड अदर थिंग में अगर हम देखा जाए तो आर डन इन द यूजफुल मैनर्स एंड बेल्ट केबल इज अ शो, ठीक है। इलेक्ट्रो मतलब वो भी 3 कोर बेल्ट टाइप का ही केबल होता है, यूनिफॉर्मली जो रेडियल डायरेक्शन में होता है बट डिस्टॉर्टेड होता है। एंड वोल्टेज डायरेक्शन जो रहता है वो क्या होता है, उसका टेंजेंटियल लेयर्स होते हैं ऑफ द कोर इंसुलेशन में, है ना। और क्या होता है कि जो भी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है वो पेपर अलोंग लेमिनेशन होता है इज अबाउट 6% ऑफ द स्ट्रेंथ पे अलोंग द रेडियल डायरेक्शन जो रहता है, या स्मॉल जो भी उसमें टेंजेंटियल जो स्ट्रेस होता है पेपर लेयर्स पे कॉसेस ब्रेकडाउन्स एंड ऑफ अ इंसुलेशन, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें आपको क्या रखना पड़ेंगे, ध्यान में रखने पड़ेंगे। इतने सारे जो फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि हमको 22 kV पे अगर सेटिस्फाइड परफॉर्मेंस करना है तो बेल्टेड केबल जो रहता है ना वो हम 22 kV पे दे सकते हैं। ब्रेक डाउन जैसा रहता है तो नॉन रेडियल डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेसेस जो रहता है वो एसोसिएटेड होते हैं एंड दे फॉर्मेशन ऑफ वॉइड्स कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के थ्रू हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।